नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 पीजी का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ था, यानी कि प्रवेश परीक्षा दिया हुआ था, तो उसका रिजल्ट जो है कल ही जारी किया गया है। और कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें आपको बताया हुआ था कि अपना रिजल्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका बार बार क्वेश्चन था कि सर हमारा रिजल्ट जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्या अभी पोर्टल ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल जो है लिंक एक्टिव कर दिया गया है और इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके साथ साथ जो मैं आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट जिनका आ गया है उन सभी का नामांकन को लेकर के मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी नामांकन के लिए वो कब तक होगी, और जो कट ऑफ जाने वाला है विषयवार वो कितना जाएगा, और जो है कितने नंबर पे छात्रों का नामांकन होगा, और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, किस आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी बातें जो है बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जिन छात्रों का रिजल्ट क्वालिफाइड है, यानी कि जो पास हो चुके हैं, क्या उनका नामांकन हो जाएगा। तो देखिए, इसका गारंटी नहीं है। क्यों नहीं गारंटी है, जो कि मैं इस सूचना को पढ़ के आपको समझाता हूँ। कहा गया है कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 प्रवेश परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन के लिए विषयवार कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता नामांकन की गारंटी नहीं है। नामांकन सिर्फ और सिर्फ प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेगा सूची के आधार पर ही होगा। तो अगर आप इसमें पास हो चुके हैं, और पासिंग मार्क्स क्या थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपका पासिंग भी मार्क्स है तो भी ये गारंटी नहीं है कि आप जो है आपका नामांकन हो पाएगा। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझाया गया था उसको लेकर के ये सूचना जारी किया गया था, और उसमें कहा गया था कि 2 ग्रुप में आपके प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आप एग्ज़ाम में भी देखे होंगे, जिसमें प्रश्न ग्रुप ए में 50 प्रश्न आपका रहा होगा, जो कि जीएस का रहा होगा, और उससे कुल आपको 50 अंक मिलने वाले थे। और ग्रुप बी में जो 75 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव ही थे, लेकिन ये 2-2 अंक का था, और ये आपके विषय से था। इसमें देखिए, जो कहा गया कि जो पासिंग मार्क्स थी ए और बी दोनों ग्रुप में मिला करके, वो 80 नंबर किसके लिए था, अनारक्षित श्रेणी, यानी कि जो भी जनरल वाले छात्र थे उनके लिए, और जो SC ST वाले छात्र थे उनको 70 अंक लाना जो है अनिवार्य था। तो अगर आपका इतना नंबर है, ठीक है, तो आप तो पास हो गए हैं, लेकिन आप इतना नंबर ला करके भी ये आप दावा नहीं कर सकते हैं, या आप जो है इस चीज़ को बात को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आपका नामांकन हो ही जाएगा। आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिज़ल्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। तो अब बात करते हैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर कीजिएगा। तो अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आइएगा, यहाँ पे आने के बाद आप सर्च बॉक्स में जाइएगा और टाइप कीजिएगा VKSU। इसको ले करके आप सिंपल सा सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा साइट http://vksuexam.com। इस वेबसाइट पे आप आइएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको फिर से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होने में कुछ समय लग सकता है, या साइट स्लो होने की वजह से आपको थोड़ा समय लग सकता है। हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए, ओपन होकर के ये आ गया है। पहले क्या होता था कि कोई भी नया नोटिफिकेशन होता था तो यहाँ पे जैसे ये आपको ब्लू रेड करके दिखता था, क्विक लिंक्स यहाँ पे आपको दिख जाता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं दिखा है। क्यों नहीं दिखा है, और कहाँ से आप रिजल्ट डाउनलोड कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे नोटिस में आपको साफ साफ लिखा जा चुका है कि जो है परिणाम जो है स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप यहाँ पे अपना यूज़र नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। पासवर्ड जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय बनाए हैं वो डाल दीजिएगा। आई एम रॉबर्ट पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, आपका जो है रिजल्ट डाउनलोड हो करके आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है रिजल्ट डाउनलोड करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका पूरी तरह से जो है हेल्प करूँगा। ठीक है, और अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हुए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, या रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो कुछ आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा,
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद रोबोट कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, आपके मोबाइल पे चला जाएगा। या रीसेट भी कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। रीसेट करने का भी वही तरीका है कि आपसे जो है आपका कुछ डिटेल, बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा और इसके आधार पे आप जो है अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। आप दोस्तों डाउनलोड करने का तो मैंने बता दिया है कि आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे आना है। अगर आपको किसी तरह की दिक्कतें होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर ऊपर में दिया गया है, 10 से 4 बजे तक के बीच आप इससे बात कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो 2 नंबर दिए गए हैं वहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन करके अपना जो है रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए आगे जो भी बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सूचना में देखे हैं कि मेरिट लिस्ट जारी होने की बात कही गई है, तो ये मेरिट लिस्ट जो है आपका 20 जो है अगस्त तक जारी होगी, ठीक है। 20 अगस्त तक जिन छात्रों ने क्वालिफाइड किया है उनका मेरिट लिस्ट जारी होगा। अब कितना मेरिट लिस्ट जारी होगा ये क्लियर नहीं किया गया, लेकिन आई थिंक 2 या 3 मेरिट लिस्ट जो है जारी होगा, ठीक है। 2 या 3 मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिसमें पहले तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें जिन छात्रों का नामांकन होगा और जो सीटें बच जाएगी उसके लिए बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, और उसमें जो सीटें बच जाएगी उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट, मतलब कि कुल 3 मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे, ठीक है। अब बात ये होता है कि सर जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो किसके आधार पे होगा, कैसे बनेगा। तो देखिए मेरिट लिस्ट ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पे नहीं बनेगा, वो तो खैर जिसका 45% है और जो 55% की कैटेगरिया थी वो फॉर्म अप्लाई तक ही थी, जो कि हर बार ऐसा होता था कि वो कैटेगरिया ऊपर तक जाता था। लेकिन इस बार जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे नहीं, बल्कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, प्रवेश परीक्षा जो हुआ है उसके आधार पे बनेगा, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने नंबर के पूछे गए थे सो समझिए। टोटल जो है 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब 200 में से कितना आपने स्कोर किया है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो मेरिट जो आपकी बनेगी ये एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे ही बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि विषयवार जो कटअप जाने वाली वो क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता होगा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पोल साइंस, ये सारी जो सब्जेक्ट है खास करके कला में, आर्ट्स में इसका हाईएस्ट कटअप जाने वाला है। मतलब कि जैसे आप देखें कि रिजल्ट डाउनलोड हुआ वहाँ पे क्लियर किया गया है कि ये आपको क्लियर नहीं है कि आप जो है एंट्रेंस एग्जाम में पास कर गए हैं तो आपका नामांकन हो ही जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। उसमें आप हाईएस्ट मार्क्स लाए होइएगा तो आपको जो है मेरिट के आधार पे या आपकी जो कैटेगरी है उसके आधार पे मेरिट बनेगी और तब आपका नामांकन होगा। विषयवार कटअप की लिस्ट देख ले तो अगर हम बात करें कि जीएस का छोड़ दीजिए, जीएस में जो है कहीं ना कहीं 80 नंबर तो लाना है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं या हमें जो लगता है कि आपकी जो मेरिट जो बनने वाली है वो आपके मुख्य विषय के आधार पे बनेगी, जो कि 75 क्वेश्चन जिसे पूछे गए हैं, 75 क्वेश्चन पूछे गए 150 नंबर का, इसके आधार पे बनेगा अगर आपका मेरिट बनता भी है तो, क्योंकि जीएस तो सबका पूछा गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कटअप कितना जा सकता है। तो देखिए अनुमानित जो कटअप है वो अगर आप हिस्ट्री का देख ले, दोनों विषय का मिला करके, मतलब जो 80 और 70 नंबर लाना है दोनों को, ठीक है। इसमें अगर बात कर ले तो जिनका हिस्ट्री है उनका दोनों मिला करके लगभग जो है 130 या 35 कटअप जाने वाला है। 130 या 35, 120 भी होगा तो आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में कम चांसेस, सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में होगा, ठीक है। वही बात कर लेते हैं कि जिनका मैथ वगैरह होगा, मैथ वगैरह उनका भी कट ऑफ हाई जाने वाला है, 100 से ऊपर ही कट ऑफ रहने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 200 में 100 से ऊपर नंबर अगर आपका होगा तो ही आपका नामांकन हो पाएगा, इससे कम रहता है तो फिर आपका नामांकन होने का चांस बहुत ही कम है। वही बात कर लेते फिजिक्स का, तो देखेंगे तो इसमें फिजिक्स की बहुत ही कम सीटें होती है। आवेदन के आधार पर देखा जाएगा, इस बार आवेदन शुरुआत में तो कम हुआ था लेकिन बाद में आवेदन काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, 14,000 कुछ आवेदन हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है देखेंगे तो साइंस और आर्ट में हुए हैं। तो जो फिजिक्स या बॉटनी की बात कर ले, फिजिक्स या बॉटनी की, इस सब का भी कट ऑफ 100 से ऊपर ही रहने वाला है। और 100 से ऊपर मतलब 115 या 20 के आसपास अगर आपका दोनों स्कोर मिला करके होता है तो आपकी नामांकन की चांसेज बनती है। अगर आपका 80 या देखेंगे तो या 70 कैटेगरी के हिसाब से अगर आप नंबर लाए हैं तो आपका नामांकन का चांस बहुत कम है। हाँ, लेकिन अगर आप पास कर गए हैं तो एक आपको चांस मिलेगा कि स्पॉट एडमिशन इसमें भी होगा,
लास्ट में जिन छात्रों का बच जाएगा स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट लिया जाएगा तो उसमें हो सकता है, लेकिन कट ऑफ जो जाने वाली है वो हाईएस्ट जाने वाली है। लगभग 120 से लेकर के 100 जो है 40 के बीच कट ऑफ जो है जाने वाली है। हाईएस्ट कट ऑफ किसका? जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसका। और जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान के चलिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट इसमें कम आवेदन है, तो उसका जो कट ऑफ जाने वाला है आपका 90 से लेकर के 110 के बीच जाने वाला है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका कौन सब्जेक्ट है और कितना आपका कट ऑफ जाएगा। आई होप कि सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें बताया हुआ था कि आपका नामांकन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके रख सकें। तो मिलते अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।